Hello investors, welcome to your YouTube channel Stock Money 26. Hope you all are good. तो आज हम बात करने जा रहे हैं मेन बोर्ड आईपीओस की जो अभी मार्केट में ओपन होंगे और उनकी जीएमपी क्या चल रही है, लेटेस्ट कितने सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकते हैं हमें एज पर देयर जीएमपी, उनका रेवेन्यू क्या है, उनका कंपनी क्या काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला हमारा मेन बोर्ड आईपीओ है वो है विक्रन इंजीनियरिंग आईपीओ। ये ओपन हो रहा है 26 अगस्त से और क्लोज हो रहा है 29 अगस्त को। इसका जो इशू प्राइस बैंड है वो है 92 से 97 रुपीज़ पर शेयर और इसकी जो लिस्टिंग होगी वो बीएससी और एनएससी एक्सचेंज पे होगी। उसके बाद इसका जो इशू टाइप इसकी जो लिस्टिंग एनएससी बीएससी पे होगी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। इशू साइज है वो 772 करोड़ का है। उसमें से फ्रेश इशू है 721 करोड़ और ऑफर फॉर सेल है 51 करोड़ का। और ये फेस वैल्यू कितनी है इसकी, ₹1 पर इक्विटी शेयर है। उसके बाद देख सकते हैं एक लॉट में 148 शेयर्स है और रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए मिनिमम अमाउंट जो हमें चाहिए वो चाहिए 14,356 रुपये। इसकी जो फिलहाल जीएमपी मार्केट में चल रही है वो चल रही है 18 रुपीज़ और परसेंटेज वाइज देखें तो 18.5% की। तो एस्टिमेटेड जो इसका प्रॉफिट निकल के आ रहा है एज पर प्रेजेंट डे 2664 2664 रुपये निकल के आ रहा है। तो इसकी जो जीएमपी अभी ठीक ठाक चल रही है। कंपनी क्या करती है, तो कंपनी करती है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का काम करती है। मेन सर्विसेज क्या है इसके, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर एनर्जी। तो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में है। इसके बाद देख लेते हैं इसका रेवेन्यू। तो एसेट देख सकते हैं 2023 में 712 करोड़ से 2025 में 1300 करोड़ हुआ, सीधा डबल हो गया। इनकम देख सकते हैं 2023 में 529 करोड़ से 2025 में 922 करोड़ हो गया। इनकम में भी इंक्रीमेंट देखने को मिला। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट देख लेते हैं इसका 2023 में 42 करोड़ से 2025 में 77 करोड़ हो गया। इसमें भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट देखने को मिला। EBITDA देख लेते हैं 2023 में 79 करोड़ से 2025 में 160 करोड़ हो गया। उसके बाद बोरोइंग देख लेते हैं 154 करोड़ था बोरोइंग इसका 2023 में और अब वो 272 हो गया है। तो इसके एसेट्स और इनकम के बढ़ते के साथ साथ बोरोइंग भी इसकी इंक्रीज होते जा रही है। चलिए इसका पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं। वो है बजेल प्रोजेक्ट्स, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स, केईसी इंटरनेशनल, ट्रांसरेल। तो इसका जो ईपीएस है विक्रम का वो है 4.35। तो कंपेयर करें इसके पीयर कंपैरिजन से तो काफ़ी फेयर वैल्यू पे देख सकते हैं आप इसका ईपीएस है। बाकी सबका 25, 37, 35 है, सिर्फ एसपीएमएल और बेचल के छोड़ के। तो रिटर्न ऑन नेट वर्थ भी देख लेंगे तो अब इसका 16% है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं ट्रांसरेल के बाद है, ट्रांसरेल के इसका ट्रांसरेल का सबसे ज़्यादा इसके बाद ही है। तो ये इसका नेट रिटर्न ऑन नेटवर्थ काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इट्स पीयर कंपैरिजन। तो ये रहा विक्रन इंजीनियरिंग आईपीओ का डिटेल्ड वीडियो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आईपीओ ओपन होने जा रहा है वो है अनलोन हेल्थ केयर आईपीओ डेट। फिर उसके जो ओपनिंग डेट है वो है 26 अगस्त, क्लोजिंग डेट है 29 अगस्त। इशू प्राइस बैंड है 86 से 91 रुपीज़ पर शेयर। इसकी जो लिस्टिंग होगी वो होगी एनएससी और बीएससी एक्सचेंज पे। इसके बाद जो इसका इशू साइज है वो है 121 करोड़, 121 करोड़ का पूरा फ्रेश इशू है ये। और ₹10 पर इक्विटी शेयर इसकी फेस वैल्यू है। इसका जो अलॉटमेंट होगा वो होगा 1 सितंबर को। रिफंड आ जाएगा 2 सितंबर को। और जिन्हें अलॉटमेंट मिल गया उन्हें 2 सितंबर को डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। और इसकी लिस्टिंग एनएससी और बीएससी एक्सचेंज पे 3 सितंबर को होगी। उसके बाद जो इसका एक लॉट है उसमें 164 शेयर्स है और मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए रिटेल कैटेगरी में आपको चाहिए 14,924 रुपए। इसकी जो जीएमपी चल रही है वो चल रही है ₹0, यानी अभी इसके जीएमपी पे कोई भी काम देखने को नहीं मिल रहा है। इसकी कोई भी डिमांड ग्रे मार्केट में अभी फिलहाल नहीं है। चलिए देख लेते हैं कंपनी करती क्या है। कंपनी करती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई प्योरिटी एडवांस फार्मास्यूटिकल्स इंटरमीडिएट्स used as raw material in the manufacturing of active pharmaceutical ingredients. Active pharmaceuticals ingredients APIs used in finished doses such as tablets, capsules, ointment and syrup बनाने हेल्प करती है। उसका इसका रेवेन्यू देख लेते हैं। तो इसका जो एसेट 2023 में 111 करोड़ से 2025 में 181 करोड़ तक बढ़ा। इनकम देख लेते हैं। इनकम में कोई खास इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला है। 2023 में 113 करोड़ था और 2025 में 120 करोड़ रहा। पैट देख लेते हैं। 2023 में 5 करोड़ था और 2025 में 20 करोड़, यानी 4 टाइम्स इंक्रीजमेंट देखने को मिला हमारे पैट में। EBITDA देख लेते हैं। 2023 में 12 करोड़ था और 2024 में 25 में 32 करोड़। तो काफ़ी अच्छा EBITDA देखने को मिला। बोरोइंग देख लेते हैं। तो पहले बोरोइंग 2023 में 66 थी, फिर 2024 में 74 बढ़ती है, फिर 2025 में बोरोइंग कम कर लेती है। ये फाइनेंशियल इसके अच्छे हैं। अभी जीएनपी इसकी मार्केट में डिमांड नहीं चल रही है। देखते हैं कब डिमांड स्टार्ट होती है, मार्केट में हलचल स्टार्ट होती है इसके जीएमपी में।
इसके बाद इसका पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं, वो है क्रोनेक्स, लैब साइंस, एक्विटस, सुपीरियर लाइफ साइंसेस। तो इसका जो ईपीएस है वो है 6.38 का, यानी इसके पीयर कंपैरिजन में सबसे कम है, जो काफ़ी देखने की बात है, थोड़ी गौर करने की बात है। ये अर्निंग पर शेयर इसका थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू इट्स पीयर कंपेरिजन्स। और रिटर्न ऑन नेट वर्थ देखा जाए तो 25.51 का है, जो कि क्रोनिक्स लैब्स के पास सबसे ज़्यादा इसी का है। तो ये रही एनोलोन हेल्थ केयर आईपीओ के बारे में। फिर जो हमारा नेक्स्ट आईपीओ ओपन होने जा रहा है वो होने जा रहा है अमंता हेल्थ केयर मेन बोर्ड आईपीओ। इसकी ओपनिंग 1 तारीख से होगी, 1 सितंबर, क्लोजिंग 3 सितंबर को होगी। इश्यू प्राइस अभी कुछ नहीं बताया गया है, अभी मार्केट में इसका कोई भी प्राइस बैंड नहीं है। तो अभी ऑलरेडी मैं बता सकता हूँ कि ये एनएससी और बीएससी पे लिस्ट होगी। उसके बाद इसका जो पूरा इशू साइज है, इशू साइज उसके अमाउंट के हिसाब से नहीं बताया गया है। 1 करोड़ शेयर्स का पूरा इशू साइज है, और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है 1 करोड़ शेयर्स का। फेस वैल्यू देख सकते हैं, 10 रुपये पर इक्विटी शेयर है। अलॉटमेंट 4 सितंबर को होगी, रिफंड 5 सितंबर को होगा, और 5 सितंबर को ही डीमेट अकाउंट में शेयर्स भी क्रेडिट हो जाएंगे अलॉटेड बंदों के। लिस्टिंग इसकी 8 सितंबर को होगी। इसकी भी जेएमपी मार्केट में कोई डिमांड नहीं चल रहा है अभी। उसके बाद करती क्या है ये करती है फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स फॉर सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क एंड टुवर्ड्स द परचेस ऑफ इक्विपमेंट प्लांट एंड मशीनरी। फिर ऐसे सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, वहाँ पे कुछ इक्विपमेंट चाहिए, कुछ प्लांट चाहिए, कोई न्यू फैक्चरिंग लाइन चाहिए, इन सब में हेल्प करती है, और जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस में करती है। इसका हम रेवेन्यू देख लेते हैं, एसेट्स देख लेते हैं। 2022 में 379 था। तो आप देख सकते हैं 2025 का इसने अभी कोई भी डिस्क्लोजर नहीं दिया है। 2024 में 2 क्वार्टर का दिया है, मार्च और दिसंबर में 379 था। तो आप देख सकते हैं 2025 का इसने अभी कोई भी डिस्क्लोजर नहीं दिया है। 2024 में 2 क्वार्टर का दिया है, मार्च और दिसंबर का करके। तो 2022 में 379 करोड़ का था, और 2024 में अगर दोनों को ऐड भी कर दे तो हो जाएगा 650 750 के करीब हो जाएगा। तो रेवेन्यू में अच्छा इंक्रीमेंट, सॉरी एसेट्स में अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। टोटल इनकम देख ले, 2022 में 2026 था, और 2024 को ऐड ऑन कर लें तो ये 500 के करीब आ जाएगा। तो रेवेन्यू इनकम में भी अच्छा देखने को मिला आपको। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में 53 करोड़ की प्रॉफिट कंपनी थी, 2023 में -2 करोड़ हुआ, और 2024 में फिलहाल ये सिर्फ 5-6 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में डीप वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। उसके बाद देख लेते हैं टोटल बोरोइंग 2022 में 221 करोड़ था, और 2024 में देख लेते तो 400 करोड़। तो बोरोइंग कहीं ना कहीं इसको ड्रेस्टिकली इंक्रीज होते जा रही है, डबल हो गई सीधा 2023-22 से 2024 में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे वो माइनस की ओर सीधा जा रहा है, अभी भी कोई प्रॉफिट में ज़्यादा कंपनी है नहीं, बस इसके एसेट्स और इनकम में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये रही सारे मेन बोर्ड आईपीओस जो अभी मार्केट में ओपन होने वाले हैं, उनके ब्रीफ वीडियो। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि ऐसे और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। थैंक यू।